बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं जी नसीर इलियास और इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं जनरल साइंस क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 ह्यूमन हेल्थ। चैप्टर का नेम है। इंग्लिश मीडियम में जी इसके हमारे पास नोट्स हैं, बिल्कुल तैयार हैं जी। आइए इसको शुरू करते हैं। ये जी पंजाब बोर्ड, फेडरल बोर्ड, आज़ाद कश्मीर बोर्ड के लिए हैं और बाकी भी आप अपनी बुक मैच कर लीजिएगा इन नोट्स के साथ और फिर इसकी तैयारी शुरू कर लीजिएगा। ये सारे नोट्स मैंने खुद बनाए हैं पास पेपर से देख के, बुक के अंदर से सर्च करके, और इंशाल्लाह इनमें से आपको ज़रूर पेपर में आ जाएंगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं। इसको पहला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट 4 सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। वीट, राइस, पल्सिस, शुगर कैन। वीट कहते हैं गंदम को, राइस चावल को, पल्सिस दालें, शुगर कैन गन्ना, पोटैटो आलू एंड बीट, बीट कहते हैं चुकंदर को। और दी मेजर सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट्स के अहम ज़राए हैं, यहाँ सबसे बड़े ज़राए हैं। राइट द नेम ऑफ बेसिक कंपोनेंट ऑफ फूड, जो खुराक है उसके जो बुनियादी अज्जा हैं उसके नाम बताने हैं आपने। द नेम ऑफ बेसिक कंपोनेंट ऑफ फूड्स आर वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल सॉल्ट्स। Describe two functions of water. Two functions of water are, it help to maintain our body temperature. It act, ये जो पानी है हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखने में मदद करता है। इट एक्ट एज अ मीडियम फॉर वेरियस केमिकल रिएक्शन इन बॉडी, और हमारे जिस्म के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शन जो है ना पानी की मदद से ही कह लो कि पूरे हो पाते हैं। What are called building blocks of protein? What are their function, या उनका फंक्शन क्या है? What is meant by protein, या प्रोटीन से क्या मुराद है? After water, protein are the most abundant of all the chemical substances in the body. पानी के बाद हमारे जिस्म में सबसे ज्यादा मिकदार में प्रोटीन पाया जाता है। The muscles, tissues and blood all are made up of proteins. ये हमारे जो मसल्स हैं, हमारे टिश्यूज़ हैं, हमारा जो खून है, ये हर चीज़ जो है ये प्रोटीन से मिलके बनती है। दे परफॉर्म सच इम्पोर्टेंट फंक्शन इन बॉडी, ये हमारे जिस्म में बहुत अहम जो है काम सर अंजाम देते हैं। विच वुड अदरवाइज इम्पॉसिबल टू अकर, जो कि इम्पॉसिबल ही होता है इसके बगैर। These are the large complex molecules made up by the condensation of amino acids that are called the building block of protein muscle. और ये जो complex जो molecules होते हैं made up by the condensation of amino acid, और amino acid की वजह से ये बनते हैं और इसलिए इनको building block of protein को building block of molecule कहा जाता है। These are called the building block of protein molecules. उसके बाद नेक्स्ट है जी राइट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। अब प्रोटीन हमें कहाँ कहाँ से हासिल होते हैं जी? फॉलोइंग आर दी सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। पहले नंबर पे ये मिल्क, एग, मीट, फिश, इनके जो गोश्त वगैरह आपके उनसे। उसके बाद वीट, बीन्स, पल्सिस दालें शालें, बीन्स फलियाँ जिसे कहते हैं, इन तमाम चीज़ों से ये प्रोटीन वगैरह हमें हासिल होता है और ये बहुत ज़रूरी है हमारे जिस्म की ग्रोथ के लिए। डिस्क्राइब टू फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स। Following are the two functions of protein. They act as enzymes to catalyze various chemical reaction of the body. इनके हमारे जिस्म के अंदर जब मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, एक्ट एज एंजाइम्स के तौर पे यानी कि ये काम करती है, इनके उनको हमारे जिस्म के अंदर हजम होने में मदद करती है। ये दे एक्ट एज अ हार्मोन एंड ब्रिंग अबाउट कोऑर्डिनेशन इन वेरियस फिजिकल एक्टिविटीज ऑफ द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी, और ये हार्मोन की तरह यानी कि जो है ना काम करती हैं और हमारे जो जिस्म के अंदर जितनी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज हो रही होती हैं तो उनकी कोऑर्डिनेशन में ये अहम किरदार अदा करती हैं, इनको उनको आपस में मिलाने के लिए अहम किरदार अदा करती हैं। व्हाट आर विटामिन्स? विटामिन्स क्या होते हैं? दीज इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस which the human body need in very small quantities. विटामिन जो है ना एक ऐसे गैर नामियाती सब्सटेंसेस हैं, इनऑर्गेनिक से हम कहते हैं, जिसकी हमारे जिस्म को इंतहाई कलील मकदार में ज़रूरत होती है। फॉर द नॉर्मल ग्रोथ आर कॉल्ड विटामिन, जिनके आम भरने के लिए जिस्म को
इनकी बहुत थोड़ी मकदार में ज़रूरत होती है। द नेम ऑफ विटामिन आर विटामिन ई, डी, सी, बी, ए एंड के, ये विटामिन के नाम है। विटामिन कैन बी डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी ग्रुप्स, विटामिन को कितने ग्रुप में तकसीम किया गया है। यहाँ राइट द नेम ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन, यहाँ राइट द नेम ऑफ वाटर सोल्यूबल विटामिन। Vitamin can be divided into two groups. Fat soluble vitamins. These types of vitamin include E, D, A and K. Water soluble vitamins. This type of vitamin include B and C. इनके ये वो विटामिन हैं जो चर्बी में हल होते हैं, ठीक है जी, चर्बी के अंदर जो हल हो जाते हैं ई, डी, ए, के, और ये वो हैं जो पानी के अंदर हल हो जाते हैं बी और सी। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से हैं और फैट सोल्यूबल कौन से हैं, ये अलग से भी आपको आ सकता है, इसलिए इसके अंदर इनके 3 क्वेश्चन का आंसर एक सवाल में है। राइट 4 सोर्सेज ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी के 4 सोर्सेज बताने हैं। फॉलोइंग आर दी 4 सोर्सेज ऑफ विटामिन डी। सनलाइट, सूरज की रोशनी से सबसे ज़्यादा सस्ता जरिया है, यानी कि आप धूप में बैठे हैं, धूप से आपकी जो बॉडी है वो खुद बहुत विटामिन डी क्रिएट करती है। फिश लिवर ऑयल, मछली के जिगर का तेल है, मिल्क में से मिलता है, बटर में से और क्रीम में से। इन विच थिंग्स विटामिन ए इज फाउंड, राइट 4 नेम। अब विटामिन ए किन किन चीज़ों में पाया जाता है उनके नाम बताने हैं। विटामिन ए इज फाउंड इन अबाउंडेंस इन द ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जो ग्रीन पत्तों वाली जो सब्जियां उनमें पाया जाता है। इट इज़ प्रेजेंट इन लार्ज कंसंट्रेशन इन कैरेट, और गाजर के अंदर काफ़ी मकदार में पाया जाता है। स्पिनच, बंद गोभी जो होती है उसमें। पी जो होती है फलियां। कैबिज, ये एक स्पिनच भी और ये कैबिज है, ठीक है, कैबिज, ये दोनों गोभी हैं, एक बंद गोभी है और एक जो है ना वो दूसरी है फूल वाली। एंड टोमेटोज। क्वेश्चन नंबर 11 है जी हमारे पास, व्हाट इज नाइट ब्लाइंडनेस, गिव इट्स रीजन। नाइट ब्लाइंडनेस इज अ डिजीज, ये एक ऐसी बीमारी है, द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज आर अनएबल टू सी एट नाइट, तो जो मरीज इस बीमारी में मुब्तला हो जाता है उसको रात के वक्त दिखाई नहीं देता। दिस डिजीज इज कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए इन द बॉडी, और ये जो डिजीज है ये विटामिन ए की कमी की वजह से होती है। वाई विटामिन बी इज कॉल्ड विटामिन बी कम्प्लेक्स, विटामिन बी को विटामिन बी कम्प्लेक्स क्यों कहा जाता है। विटामिन बी इज द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ वेरियस केमिकल कंपाउंड, ये मुख्तलिफ किस्म के केमिकल कंपाउंड का एक ग्रुप है। दिस इज वाई इट इज कॉल्ड विटामिन बी कम्प्लेक्स। इट इंक्लूड सच विटामिन एज B1, B2, B12 एंड B6 एंड B12, इसके अंदर ये सारे विटामिन पाए जाते हैं, इसलिए इसको बी कम्प्लेक्स कहा जाता है। राइट द डिफरेंस बिटवीन रिकट्स एंड ओस्टोमलेशिया, ओस्टोमलेशिया और रिकटस में फ़र्क बताना आपने। विटामिन डी डेफिशिएंसी कॉज बोन्स टू बिकम सॉफ्ट, लूज एंड क्रुक्ड, विटामिन डी की कमी की वजह से हड्डियां नरम, खोखली, नरम और ढीली और खोखली हो जाती हैं। इफ़ द डिजीज़ अकर इन चाइल्डहुड, अगर ये बीमारी बचपन में हो तो इसको कहते हैं जी इट इज़ कॉल्ड रिक्टस, इसको रिक्टस कहा जाता है। इफ़ इट अकर इन अडल्टहुड, अगर ये यानी कि बालिग उम्र में हो, यानी कि बड़ों को यानी कि बड़ी उम्र में हो, इट इज़ कॉल्ड ओस्टोमलेशिया, इसको ओस्टोमलेशिया कहा जाता है। राइट द सोर्सेज ऑफ विटामिन ई, विटामिन ई के सोर्सेज बताने हैं। विटामिन ई कैन बी obtained फ्रॉम सीड, वीट एंड एग, ये बीजों से, गंदम से और एग से मिलता है। इट कैन आल्सो बी obtained फ्रॉम ग्रीन लीफी वेजिटेबल, और ये सब्ज पत्ते वाली जो है सब्जियों से भी हासिल होता है। राइट डाउन द बेनिफिट ऑफ विटामिन के, विटामिन के बेनिफिट बताने हैं। विटामिन के हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, खून के जमने में मदद करता है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के रिड्यूस ब्लड क्लॉटिंग एबिलिटी, और विटामिन ए की कमी की वजह से खून के जमने की सलाहियत कम हो जाती है। व्हाट इज द रोल ऑफ कैल्शियम इन ह्यूमन बॉडी,
हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, कैल्शियम जो करता है ये खून के जमने में मदद करता है। ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सिस, हमारे जिस्म के अंदर पैगामात भेजता है। बोन फॉर्मेशन, हड्डियों को बनाता है। एंड मसल एक्सपेंशन, और मसल के फैलने और सुकड़ने में मदद करता है। एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन। डिस्क्राइब द रोल ऑफ आयरन इन द ह्यूमन बॉडी, हमारे जिस्म में भी आयरन होता है और आयरन का हमारे जिस्म में क्या किरदार है। आयरन इज पार्ट ऑफ हेमोग्लोबिन दैट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द बॉडी। हेमोग्लोबिन का ये हिस्सा होता है और जो हमारे जिस्म के अंदर ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं, लेके जाते हैं। आयरन डेफिशिएंसी काजेज अनीमिया, आयरन की जो कमी है उसकी वजह से बंदे को अनीमिया हो जाता है। व्हाट डू यू नो अबाउट बेरी? The deficiency of vitamin B in diet lead to weakness of muscle, causing a disease called as beriberi। और विटामिन बी की कमी की वजह से ना जिस्म के अंदर वीकनेस हो जाती है मसल्स की, और इसकी वजह से बीमारी जो लगती है वो बेरी बेरी कहलाती है। व्हाट इज मेंट बाय एजिंग? एजिंग क्या है? अ मैन आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द स्टेजेस ऑफ चाइल्डहुड एंड अडोलसेंस ग्रेजुअली एंटर द यूथ एज। इनके इंसान क्या होता है वक्त के साथ साथ जब वो अपना बचपन में से गुजरता है, फिर अपने वो लड़कपन से गुजरता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जवानी में आ जाता है। एट दिस स्टेज, इस यानी के मरहले पर सर्टेन नेगेटिव चेंजेस स्टार्ट अकरिंग इन इट्स बॉडी, और वक्त गुजरने के साथ उसके जिस्म में कुछ मनफी तब्दीलियाँ होना शुरू हो जाती हैं। एंड द रेट ऑफ कैटाबॉलिज्म एक्सीड द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म का जो रेट है वो एनाबॉलिज्म के रेट से बढ़ जाता है। दिस लीड टू वीकनिंग ऑफ द बॉडी, इससे हमारा जिस्म कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। एंड इट बिकम डिफ़िकल्ट फॉर द बॉडी टू कोप विद नेगेटिव एक्सटर्नल चेंजेस, और ये हमारे जिस्म के हमारे इर्द गिर्द होने वाली जो मनफी तब्दीलियाँ उनसे मुकाबला करने के काबिल नहीं रहता। द फिनोमिनन ऑफ गेटिंग ओल्ड इज कॉल्ड एजिंग, और इस ये हमारा बूढ़ा होने का जो जो है ना फिनोमिनन है वो क्या होता है जी? एजिंग कहते हैं इसे। राइट द नेम ऑफ 4 एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड के नाम बताने हैं कोई भी से भी 4। द नेम ऑफ 4 एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर अंडर, हेयर अंडर और हेयर अंडर, ठीक है, और अंडर भी कर सकते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एडर्नल ग्लैंड और पेंक्रियास या पेंक्रीज भी कह सकते हैं इसको आप। What is called which is called master gland? Write the function in the body. मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं और इसके आपने बॉडी में क्या करने हैं? फंक्शंस बताने हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है उसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। इट्स फंक्शन इज टू कंट्रोल द ग्रोथ एंड मैनी एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी, ये जिस्म की जो हमारा जिस्म बढ़ता है ना उसको और बहुत सी जिस्म में सरगर्मी होती है उसको कंट्रोल करता है ये। What is meant by puberty? Puberty क्या है? The part of life between 13 to 19 years of age is called adolescence. 13 से 19 साल की जो उम्र होती है उसको लड़कपन कहते हैं। This is a period of physical and physiological and social development of a child. ये इंसान की तबई और ये साइकोलॉजिकल जो होता है हमारे पास, साइकोलॉजिकल और सोशल जो डेवलपमेंट है यानी कि समाजी जो राब्ते हैं एक दूसरे के साथ, उसमें ये ग्रोथ होती है इसकी। ड्यूरिंग दिस फेज, इस मरहले के दौरान अ चाइल्ड एंटर द यूथ एज, जवानी में दाखिल होता है। दिस पीरियड एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन चाइल्डहुड एंड यूथ, ये जो दौर होता है ये बचपन और जवानी के दरमियान एक ब्रिज का काम देता है। सो द साइंस ऑफ अडल्टहुड स्टार्ट, इसलिए जो बलूगत है ना जो उसके अलामात ज़ाहिर होना शुरू होती हैं। अपेयरिंग इन द चाइल्ड, दिस इज कॉमनली नोन एज प्यूबर्टी, इसको हम प्यूबर्टी कहते हैं। बैलेंस डिफाइन बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट की डेफिनेशन बतानी है यहाँ पे आपने। A balanced diet is one that contain well proportionate quantity of all macro and micronutrient according to our body demand in such a way that neither any nutrient is in excess or nor in deficient, deficient, ठीक है। इनका कह रहा है जी बैलेंस
बैलेंस डाइट से मुराद यानी कि तमाम माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रन जो है ना उनकी एक ख़ास मकदार है, ना ही वो एक ख़ास लिमिट से बढ़े और ना ही एक ख़ास लिमिट से वो कम हो। केप्ट एट रूम टेम्परेचर और रूम टेम्परेचर पर पड़े हों फॉर मैनी डेज और मंथ, कई दिनों से या कई महीनों से, विदाउट फर्दर रिफ्रिजरेशन, यानी कि उसको बगैर किसी रिफ्रिजरेटर के उसको ऐसे ही रखा हुआ हो तो वो बैलेंस डाइट आपकी कहलाएगी। What is the role of insulin and glucagon in our body? Pancreas synthesizes two hormones. जो पेंक्रीज है ना ये दो हार्मोन यानी कि बनाता है, द इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, एक इंसुलिन है और एक ग्लूकागॉन है। बोथ दीज हार्मोन फंक्शन एंटागोनिस्टिकली टू कंट्रोल द शुगर लेवल, वाइल दोनों एक दूसरे के उलट काम करते हैं हमारे जिस्म के अंदर को शुगर को कंट्रोल करने के लिए। वाइल ग्लूकोज वर्क इन एन अपोजिट मैनर एंड इंक्रीज द ग्लूकागॉन वर्क्स इन अपोजिट मैनर, यानी कि ग्लूकागॉन जो है ना ये उल्ट काम करता है। एंड इंक्रीज द ब्लड शुगर लेवल, और ये शुगर लेवल को बढ़ाता है। जो ग्लूकागॉन है ये हमारे जिस्म के अंदर ब्लड ब्लड शुगर जो होती है उसको इंक्रीज करता है। अंडर सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन काज डायबिटीज इन ह्यूमन, और जो होता है ना इंसुलिन ये भी हमारा जो है पेंक्रियाज बनाता है, ये शुगर को कम करता है, ठीक है। तो दोनों मिलके तो हमारे जिस्म के अंदर जो होती है शुगर कंट्रोल करते हैं। तो अगर इंसुलिन जो है ना हमारे जिस्म के अंदर ना बने तो हमारे जिस्म को हम कहते हैं जी हमें डायबिटीज हो गई यानी कि शुगर हो गई है। राइट दी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टेज ऑफ इन्फेंसी, स्टेज ऑफ जो इन्फेंसी है उसकी खूबियाँ बतानी है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेज ऑफ इन्फेंसी आर द चाइल्ड गेन्स एन ऑफ वेट ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 मंथ ऑफ इट्स लाइफ, पहले 24 महीनों में वो एक नॉर्म अच्छा खासा वेट कह लो कि वो गेन कर लेता है। उसके बाद इट स्टार्ट टीथनिंग, उसके दांत निकलना शुरू हो जाते हैं। एंड लर्न टू वॉक एंड स्पीक, बोलना और चलना शुरू हो जाता है। इट स्टार्ट डिफ्रेंशिएटिंग कलर, उसको रंगों में फ़र्क करना शुरू कर देता है। एंड शेप और शक्लों में। इन जस्ट फर्स्ट 3 मंथ ऑफ इट्स लाइफ, पहले 3 महीनों में अपनी ज़िंदगी के। इन द बिगनिंग, शुरू में दे जस्ट मूव देयर हैंड, वो अपने हाथ मूव करते हैं। एंड लेग्स और टांगे। बट लेटर स्टार्ट क्रॉलिंग ऑन द बेली, फिर वो पेट के बल क्रॉलिंग यानी कि रेंगना शुरू हो जाते हैं। विच टाइप ऑफ डाइट इज सूटेबल इन ओल्ड एज, बुढ़ापे में कौन सी जो है डाइट वो बेहतर है, खुराक बेहतर है। द टाइप ऑफ डाइट विच इज़ सूटेबल इन ओल्ड एज इज़ मॉडरेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, नॉर्मल सी यानी कि दरमियानी मकदार में प्रोटीन की तादाद। एंड कार्बोहाइड्रेट्स, और कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो भी नॉर्मल मकदार में ज़रूरी हैं। गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ लिपिड्स, फॉलोइंग आर दी 2 एग्जाम्पल ऑफ लिपिड्स। ये बटर क्रीम, ये जो फैट्स वाली चीज़ें हैं इनको लिपिड्स ही कहा जाता है। फैट्स का दूसरा नाम लिपिड है, ठीक है। तो ये बटर और क्रीम से हासिल होता है। डिस्क्राइब दी सोर्सेज ऑफ लिपिड, ये सोर्सेज और एग्जाम्पल एक ही चीज़ है। डिस्क्राइब दी सोर्सेज ऑफ लिपिड, ये भी देखें। द सोर्सेज ऑफ लिपिड्स आर बटर, क्रीम, कॉर्न ऑयल, घी। तो हम इसको काट देते हैं बेशक ये वाले को इस तरह, और इसका नंबर खत्म कर देते हैं। चलो ये हमारे पास ठीक है ऐसे बन गया, दोनों सवाल इकट्ठे हो गए। सोर्सेज और एग्जाम्पल एक ही चीज़ है। वाई एनर्जी इज़ नीडेड फॉर बॉडी, एनर्जी हमारे जिस्म के लिए क्यों ज़रूरी है। एनर्जी इज नीडेड फॉर वेरियस एक्टिविटीज ऑफ बॉडी, एनर्जी हमारे जिस्म के मुख्तलिफ किस्म की सरगर्मी के लिए ज़रूरी है। इट आल्सो हेल्प इन इट्स ग्रोथ, ये हमारे जिस्म को बढ़ने। एंड इट्स डेवलपमेंट, और उसको उसकी डेवलपमेंट यानी कि उसकी ये भी ग्रोथ और डेवलपमेंट एक ही चीज़ है, उसकी बढ़ने के लिए ज़रूरी है। व्हाट इज मेंट बाय अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड क्या होते हैं। अमाइनो एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन मालिक्यूल, प्रोटीन मालिक्यूल के ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। देयर आर 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड की 20 मुख्तलिफ किस्में हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फैट्स एंड ऑयल, फैट्स और ऑयल के दरमियान फ़र्क बताना है। फॉलोइंग आर 2 डिफरेंसेस बिटवीन फैट्स एंड ऑयल। पहला जी, फैट्स आर सॉलिड वाइल ऑयल्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अगर आप इसको आम कमरे में रखेंगे, कमरे का जो टेम्परेचर होता है
उसमें फैट्स जो हैं वो सॉलिड्स होते हैं, इनके वो जम जाते हैं, एंड ऑयल जो हैं वो लिक्विड की शेप में रहते हैं, इनका जो जिस तरह पानी होता है उसी शेप में वो रहते हैं। फैट्स आर obtained फ्रॉम एनिमल्स, और फैट्स हमें ज़्यादातर जानवरों से हासिल होते हैं, वाइल ऑयल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्लांट्स, जबकि जो ऑयल वगैरह होते हैं वो हमें पौधों से हासिल होते हैं, हम पौधों से बनाते हैं। हाउ मैनी किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी गेन फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड, अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स या 1 ग्राम लिपिड यूज़ किया जाए तो कितने किलो कैलोरीज हासिल होती हैं। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स gives 4.1 k calories, whereas the same amount of fats gives approximately the double amount of energy, 9.3 किलो कैलोरीज। यानी कि जो फैट वाली चीज़ें हैं वो आपको ज़्यादा एनर्जी देती हैं, जबकि कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज़ें हैं वो उसके 1 ग्राम में 4.1 के कैलोरीज होती हैं। डिफाइन फर्स्ट एड, फर्स्ट एड क्या है जी? First aid is a help given at the place of accident ti- till the patients reach the hospital to save their life. फर्स्ट एड वो पहली मदद है जो एक्सीडेंट की जगह पर दी जाती है मरीजों को अस्पताल पहुंचने से पहले, ताकि उनकी ज़िंदगी बच जाए। इसके बाद राइट द नेम ऑफ 4 डिजीज काज बाय एनिमल बाइट, जानवरों के काटने से कौन सी बीमारियां होती हैं? 2 नाम बताने हैं। दी 2 डिजीज़ कॉज बाय एनिमल बाइट और टेटनस एंड रेबीज, जानवरों के काटने से टेटनस और रेबीज जैसी 2 बीमारियां होती हैं। ठीक है जी, और ये दोनों ही बड़ी खतरनाक बीमारियां हैं। ये जी हमारे पास चैप्टर नंबर जो 4 है उसके शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट देखें, चैप्टर 5 भी रेडी है। तो आपने क्या करना है जी, इसको अच्छे से याद कर लेना है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, अपनी दुआ में याद रखना है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।